हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी 2021 से संबंधित जो हमारी विज्ञान की सीरीज है उसमें पार्ट नंबर 9 पढ़ेंगे। ठीक है, 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और ये 9th पार्ट है आपका साइंस की जो सीरीज चल रही है उसमें। ठीक है, इससे पहले और जो इससे पहले हम लोग उस उन दो क्वेश्चंस के बारे में बात कर लें जो कल की जो 8वीं जो वीडियो थी। ठीक है, पार्ट 8 था, उसमें दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें विवाद था। ठीक है, तो उनका पहले एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं और जो चीज़ें गलत हुई थी उनको सुधार लिया जाएगा और जो चीज़ें डाउटफुल थी उनको भी यहाँ पे क्लियर कर लिया जाए। सिर्फ दो क्वेश्चन है, उनको पहले देख लेते हैं, फिर अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो कि आपकी आज की जो वीडियो है वो आपकी रक्त परिसंचरण तंत्र पर निर्धारित सभी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए पहले उनको देख लेते हैं। तो कल एक क्वेश्चन था कि विटामिन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो विटामिन की खोज मैंने उसमें बताया था कैसिमिर फंक। कुछ लोग कह रहे थे हॉपकिंस ने इसकी खोज की है, तो मैंने उनकी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दिया और मैंने कई जगह पर एनसीईआरटी की 6 to 12 सारी बुक्स में मैंने देख लिया। कहीं पे पहली बात तो विटामिन की खोज के लिए कहीं पे लिखा ही नहीं है। ठीक है, जो 6 to 12 मेरे पास बुक्स हैं उनमें कहीं पर विटामिन की खोज किसने की इस बारे में कुछ बताया नहीं गया। ठीक है, तो मैंने काफी नेट पे सर्च किया तो नेट पे दोनों लोगों का नाम मिल रहा था, या तो ज्यादातर कैश्मीर फंक का मिल रहा था, इनके अलावा हॉपकिंस का भी नाम मिल रहा था। ठीक है, तो ये देखिए एनसीईआरटी सार संग्रह का की ये बुक है, ये है कैश्मीर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी, तो विटामिन की। अब इसके अलावा भी अभी आपको दिखा रहे हैं, और ये लिखिए महेश कुमार वर्णवाल जी ने, जो शायद इस समय कहीं एसएसपी हैं, शायद कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इनकी जो बुक्स हैं ये आपकी यूपीएससी लेवल तक चलती हैं। ठीक है, तो इनकी ये बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह, उसमें देखिए लिखा कैस्मिन फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी, तो विटामिन की। ठीक है, अब देखिए इसी का, अब विटामिन की खोज के बारे में ये देखिए आप घटना चक्र में भी देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए लिखा वर्ष 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैस्मिर फंक ने पहली बार विटामिनों के अवधारणा का निरूपण किया तथा तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मतलब यहाँ पे ये लिखा है कि खोज भी इन्होंने ही की और शब्द भी इन्होंने ही दिया यहाँ पर, लेकिन आगे लिखा है इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। तो इस विचार को जो मतलब इन्होंने स्पष्ट किया था हॉपकिंस ने। ठीक है, तो इसी आधार पे कई लोग यहाँ पर दे देते हैं कि इन्होंने इन्होंने ही खोज की, तो मेरे हिसाब से तो यही जो दोनों चीजों यहाँ पे देखिए दोनों चीजें यहाँ पर सामने आपके हैं, तो इस हिसाब से तो ये कैश्मीर फंक ही होना चाहिए। ठीक है, और फिर जैसा भी वैसे उम्मीद है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो ये आपको जहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे देखिए, वो तो गलत हो ही गया था। ठीक है, किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है। यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड मैंने बोल दिया था, जबकि यहाँ पे होगा विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई यहाँ पर होगा। ठीक, तो उसी को आप लोग अपना सही कर लीजिएगा, सी की जगह ई हो जाएगा। ठीक है, तो जी ये गलती है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। और बाकी ये देखिए दोनों चीजें शायद आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों इसी के साथ अब अपना आज की जो वीडियो है हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र पर, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वो दोनों क्वेश्चंस आपको जो कल वाले डाउटफुल थे वो आपको क्लियर हो गए हैं होंगे, उम्मीद है। और यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर कल हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आपका तरंग गति, मतलब वेव स्पीड और ध्वनि। ठीक है, साउंड। ठीक है, तरंग गति और ध्वनि, वेव स्पीड और साउंड, ये आपके बिल्कुल सिलेबस में है और इसी के बेस्ट क्वेश्चंस आपको कल मिलेंगे, तो आप लोग इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ के आना। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है। मतलब जब डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो उस रोग के जो रोग उससे जो रोग हो जाता है उसका नाम क्या है, तो उसको कहते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया या फिर उसको रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर में किस अंग में नष्ट होती हैं। जो डब्ल्यू आरबीसी हैं वो शरीर में किस अंग में नष्ट हो जाती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्लीहा। ठीक है, प्लीहा में आपकी जो आरबीसीज हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो आपकी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं आरबीसी हैं वो आपकी प्लीहा मतलब स्प्लीन में आपकी नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरल तरल संयोजी ऊतक, फ्लड कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक, टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए या ओ, या तो ए हो जाएगा या ओ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स एंटीबॉडी किसके कारण निर्मित होते हैं। ठीक, प्रतिरक्षी प्रोटीन मतलब होता है एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये होते हैं लिम्फोसाइट्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है।
इसे कहते हैं गोल्डन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब होता है, कितना होना चाहिए? अरे नहीं, यहाँ पे पूछा गया मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब होता है, मतलब यहाँ वायुमंडल से रिलेटेड है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है। तो मरीज मनुष्य के शरीर में जो रक्त का दाब होता है वो वायुमंडलीय जो दाब है उससे अधिक होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है, मतलब इकाई क्या है इसको व्यक्त करने की, तो वो होती है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? हृदय धमनियां मतलब कोरोनरी आर्टरीज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहां बनती हैं? इसका राइट आंसर है आपका अस्थि मज्जा में, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं कहां बनती हैं? अस्थि मज्जा में आपकी बनती हैं। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, तो जो प्लाज्मा होता है उसमें मतलब पानी कितना होता है, जल कितना होता है, कितने प्रतिशत होता है? तो लगभग होता है 90%, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीग्राम में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? होती है 14.5 ग्राम, ठीक है, ये 14.5 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है 1.5 लाख से 4.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाल रक्त कणिकाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको ना आता हो उसको नोट करते जाइए। प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी क्या होते हैं? इसका राइट आंसर है ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रक्त समूह ए बी को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये कोरोना जो मतलब चल रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस, उसमें भी इसका महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है, क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। तभी कहा गया था कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी है उनके लिए थोड़ा सा ये ज्यादा घातक सिद्ध हुआ है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ए बी में रक्त जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी होती है वो पाए ही नहीं जाते, इसीलिए कोई भी वायरस होता है उस पर ज्यादा जल्दी अटैक कर लेता है। रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पिग्नोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 100 से 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तदाब को कम करने में, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर है इसका 7.35 से 7.45 पीएच तक, ठीक है, पीएच मान इतना होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से, ठीक है, संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? इसका राइट आंसर है आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी हैं जो, वो आपको संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? ये तो आंसर आपने देख ही लिया, कार्ल लैंडस्टीनर, और इसका आंसर लगभग लोगों को पता होगा क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है? राइट आंसर है सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एंजाइम एक प्रकार का है, क्या है एक प्रकार का? जैव उत्प्रेरक मतलब बायो कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? मतलब जब मतलब 1 मिनट में 72 बार आपकी धड़कन मतलब होती है, ठीक है, धड़कता है सर आपका हृदय, तो एक बार धड़कने में समय कितना लगता है उसको, ये पूछा गया है। तो उसमें लगता है 0.8 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? ठीक, अधिवृक्क अधिवृक्क ग्रंथि मतलब एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, ग्लैंड के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्लीहा, स्प्लीन को। क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? हिंदी में तो इसका नाम अगर ऑप्शन आएगा तो ऐसे ही आप लोग लगा देंगे, क्योंकि इसका आंसर है महाधमनी, ऑर्टा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, रक्त दाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है सर्पगंधा। ठीक है। क्या है? रेवोल्फिया सर्पेंटिना। और 32वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ग्रेट सफेनस सिरा, जो पैर में उपस्थित होती है आपके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब ऊंचाई पे जाएंगे, अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो बढ़ेंगी कि घटेंगी? यहाँ पे तो दो ही ऑप्शन है, तो दो में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी। मतलब ऊंचाई पे, अत्यधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो आरबीसी में हम लोगों की वृद्धि होगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये भी 33 क्वेश्चन हो गए जो आपके रक्त परिसंचरण तंत्र से आपके रिलेटेड थे। उम्मीद है आप लोगों के यहाँ पर अच्छे नंबर बन रहे होंगे। जितने भी आपके बन रहे हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है। और जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे वो हमारा फिजिक्स से होगा, तरंग गति मतलब वेव स्पीड, और दूसरा होगा ध्वनि, साउंड। ठीक है। उनसे संबंधित हमारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक। तो इसको आप लोग पढ़ के आइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।